ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। ये तस्वीरें नूह जिले के पुन्हाना की पंजाबी कॉलोनी की है, जहां दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश की गई, लेकिन दुकानदार ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। दरअसल शुक्रवार सुबह नवीन सोनी अपनी ज्वेलरी की दुकान खोलकर बैठे हुए थे। इसी दौरान दो बदमाश दुकान के अंदर घुसे। इसमें से एक बदमाश हेलमेट पहना हुआ था, तो वही दूसरा बदमाश कैप लगाए हुए था और चेहरे पर मास्क भी पहन रखा था। दुकानदार नवीन समझ गए कि ये दोनों बदमाश हैं और किसी घटना को अंजाम देने यहाँ आए हैं। अंदर आने के बाद बदमाशों ने नवीन से किसी सामान के बारे में पूछा, जिस पर नवीन ने सामान के बारे में जानकारी ना होने की बात कहकर अपने चाचा को फोन किया। फोन पर बात खत्म होने के बाद बदमाशों ने बैग से तमंचा निकाल लिया और धमकाने की कोशिश की, लेकिन नवीन ने जैसे ही बदमाशों के इस एक्शन को देखा तो वो हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों से भिड़ गए। इस दौरान नवीन ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है। खुद को पकड़ा देख बदमाश ने तमंचे की बट से नवीन के सिर पर हमला किया, लेकिन फिर भी नवीन उसे पकड़े रहा और धक्का देते हुए उसे दुकान से बाहर ले गया। शोर मचाए, जिसके बाद आसपास के दुकानदार भी वहां आ गए और उसे पकड़ लिया, लेकिन दूसरा आरोपी वहां से भागने में कामयाब हो गया। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर पीड़ित दुकानदार नवीन और आसपास के दुकानदारों ने क्या कहा, सुनिए। नूह जिले में सुबह तड़के दुकान खुलते ही दो बदमाश हथियारों से लैस होकर आते हैं और नवीन ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती डालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नवीन हिम्मत नहीं हारता। उसी हिम्मत की बदौलत अब एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और उसका तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुराना शहर की ये वारदात है। यहाँ पर दशहरा ग्राउंड है। दशहरा ग्राउंड के साथ में ही ये नवीन ज्वेलर्स की दुकान है। आप देख सकते हैं कि नवीन इस समय दुकान पर बैठे हुए हैं। हालांकि बदमाश ने नवीन पर एक बार नहीं बल्कि कई बार हमला किया और उसे लहूलुहान कर दिया। बट से उसके सिर पर वार किए गए और उसने शोर मचाया। उसका शोर सुनकर पड़ोस के कई दुकानदार आ गए, जिसकी वजह से आज जो बदमाश है वो पुलिस की हिरासत में आ चुका है। हालांकि उसका एक साथी बाइक पर सवार होकर फरार होने में कामयाब हो गया। हमारे साथ नवीन हैं। नवीन जी, कितने बजे की ये घटना है, कैसे ये घटना हुई थी और कैसे आपने उसको काबू किया? ये सर 8:30 बजे की घटना थी। तो ये दोनों अचानक आए दुकान पे चांदी की अंगूठी मांगने। तो इन्होंने हेलमेट और मास्क पहने हुए थे। मुझे इनका डाउट लगा कि मैंने कि ये कस्टमर तो नहीं है कोई वैसे, और एक ने बैग में हाथ दे रखा था। मैंने कि इनके पास कोई ना कोई हथियार है। तो मैंने इनसे मना कर दिया। मैंने कि दुकान पे मालिक नहीं है, वो आएंगे, चाबी उन्हीं के पास है, वो दिखाएंगे। तो मैंने अपने शॉप वाले अंकल को फ़ोन करा। मैंने कि अंकल कस्टमर बैठे हैं और ये अंगूठी मांग रहे हैं, आप आ जाओ। तो ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैंने इनको फ़ोन करते ही काटा तो इन्होंने एकदम कट्टा निकाल के और मेरे सिर पे हमला चालू कर दिया। फिर उसने एक लड़का उसमें से बाहर भाग के बाइक पे बैठ गया जाके। तो जैसे ही भगने लगा, इसके हाथ से कट्टा छूटा। मैंने इसको पीछे से काबू करा। हम लड़ते लड़ते बाहर तक चले गए। फिर मैंने शोर शराबा मचाया। जब पड़ोसी 8-10 आदमी आए तब उसको जाके पकड़ा गया। पुलिस ने आपको कुछ बताया है कहाँ के वो बदमाश थे, क्योंकि एक काबू आ चुका है? क्या कार्रवाई अब तक उसके खिलाफ की गई है, कुछ जानकारी दी? वो बुलंदशहर के बता रहे थे। कार्रवाई अभी उन्होंने रिपोर्ट अभी 1 घंटे पहले करके आए हैं। तो वो शाम को कह रहे थे, शाम को जैसे भी होगा हम आपको सूचना दे देंगे। तो आपने उस समय शोर मचाया था, कितनी भीड़ यहाँ पर आ गई थी और आपने जैसे उसको पकड़ा, कितने लोगों ने आपकी मदद की? जब तो 20-25 आदमी थे जी। उसके बाद फिर काफ़ी भीड़ हो गई थी। 60-70 आदमी इकट्ठे हो गए थे। जब वो उसको पकड़ के पुलिस वाले का हवाले करा था, फिर सारे बाजार वाले सारे काफ़ी आदमी आ गए थे। 150-200 आदमी हो गए थे। जब हथियारों से लैस दो बदमाश नवीन पर हमला कर रहे थे और उसके सोने और चांदी के आभूषण लूटने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी समय पड़ोसी दुकानदार उनका शोर सुनकर पहुंच गए और नवीन की मदद की, जिसकी बदौलत एक बदमाश अब काबू में आ चुका है। क्या देखा था आपने, क्या आपका नाम है और कैसे ये वारदात हुई? मेरा नाम कैलाश चंद है। मेरी पड़ोस में दुकान है टीवी की, टीवी एलईडी बनाता हूँ मैं। तो जब नवीन भाई ने रोल मचाई तो और उसके सिर में काफ़ी चोट आई हुई थी, तो उसको देखा तो वो गिर गया था।
फिर उसे से चोर भाग रहा था, उसको हम कम करीब कुछ दूरी से पकड़ के लेके आए हैं और उसको फिर यहाँ पे हमने पुलिस के हवाले किया। एक और हमारे साथ बुजुर्ग हैं, वो भी दुकान पर ही रहते हैं, ज्वेलर्स की दुकान पर। हालांकि जिस समय ये घटना हुई उस समय वो दुकान पर नहीं आए थे, कुछ देर से पहुंचे थे। जब आप आए थे, आपका नाम पहले बताएं, जब आप आए थे तो यहाँ क्या देखा आपने, कितनी भीड़ थी? मेरा नाम नरेश कुमार है जी। मैं जब यहाँ पे आया था कम से कम 100-150 आदमी इकट्ठे हुए थे। उसके बाद पुलिस आई और पुलिस उस चोर को ले गई। ये देखा। क्या बताया था नवीन ने, कैसे कैसे हुआ उसके साथ? वो फिर ये मैं दुकान पे आया था, इनके चोट लगी थी, मैंने कि तुम पहले टेटनस का इंजेक्शन लगा के लाओ। फिर ये अस्पताल चले गए मेडिकल के लिए। मैं दुकान के बाहर खड़ा था। नवीन पर जब हथियारों से लैस दो बदमाश हमला कर रहे थे और सोने चांदी के आभूषण लूटने की प्लानिंग करके आए थे, उनके सिर पर हेलमेट और नकाब लगा हुआ था, लेकिन सीसीटीवी ने उस सारी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया। यही वजह है कि पुलिस को अब पुख्ता सबूत उनके खिलाफ मिल चुके हैं। एक आरोपी गिरफ्त में आ चुका है और उसके हाथ में जो देसी तमंचा था वो भी पुलिस के कब्जे में है। हालांकि बाइक पर सवार एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश में अब सरगर्मी से पुलिस जुटी हुई है। कासिम खान, हरियाणा तक, न्हू मेवात।